इसलिए जो लोगों को झाल पिटवाए, ढोल पिटवाए, एक प्रधानमंत्री का काम होता है गरिमा को मेंटेन करना। जी का वादा है, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। कहने के लिए तो सब भी कह रहे हैं जो हम देश नहीं बिकने देंगे, नहीं झुकने देंगे, लेकिन जनता के लिए क्या किए वो कहते हैं मोदी। उन्होंने मंगलसूत्र की बात किया, मंगलसूत्र छीन लेगा, ये करेगा, वो करेगा। एक भारत के प्रधानमंत्री का कहीं से ये उचित नहीं है। तो क्या लग रहा है, जो बीजेपी तमाम वादे कर रहा है, मोदी की गारंटी चल रही है देश में, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है। कह रहा है इस बार हमें चुनिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब 10 साल देख लिए, अब कितनी 5 साल और देखें। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। नहीं, उनके पास तो विजन भी है ना, 2047 तक की विजन उन्होंने कहा कि 70 साल के बनाम 10 साल किया। 70 साल में क्या आज ही रोड बनी, क्या आज ही स्कूल बनी, क्या आज ही हवाई अड्डा बना? कह रहे हैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हेलीकॉप्टर में उड़ाए हैं। उनको उड़ाए हैं जो उनके साथ इर्द गिर्द बहे हैं। अडवाणी को, अबानी को उड़ाए, सारी सेक्टर को लीज पर लगा दिए पैसा। अरे मोदी जी तो पानी से लेकर के पहाड़ की फैसला ले रहे हैं। अरे तू ले देश के विकास के लिए भाई, प्रधानमंत्री बन गए हुए हैं, तू डुबकी जारी है। महंगाई है, जो 400 में सिलेंडर मिलता था आज 10-1100 में सिलेंडर लोगों को मिलना पड़ रहा है। देश मजबूत हाथों में है, थोड़ा तो महंगाई झेलना पड़ेगा। आप सब दिन कौन दिन देश कमजोर हाथों में रहा है? इसके जमाने में G20 होता था पूरे G20 चाहिए हमको, कि हमको चाहिए खेत में पानी, पेट में अन्न, देह पर कपड़ा। नमस्कार साथियों, मैं अभी मधुबनी लोकसभा सीट पे हूं और यहाँ पे जो इंडिया अलायंस का जो उम्मीदवार है अली असगर फातमी के लोकसभा असेंबली में हूं और यहाँ पे आज उनका नॉमिनेशन फाइल हुआ है। नॉमिनेशन फाइल में यहाँ बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। बहुत बड़ी रैलियां हो रहे हैं, इनमें तमाम लोग आए हुए हैं और इनसे हम जानते हैं कि इन लोगों का जो इस बार लोकसभा इलेक्शन है उसमें क्या लोगों का तजुर्बा है और क्या लोग इसको इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को। तो सीधा लोगों से हम बातचीत करते हैं कि क्या कहेंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहेंगे जो झूठी वादा करने वाले प्रधानमंत्री को इसमें हटा देना है। झूठी वादा करने वाले, झूठी वादा करने वाले। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए जो लोगों को झाल पिटवाए, ढोल पिटवाए, एक प्रधानमंत्री का काम होता है गरिमा को मेंटेन करना। उन्होंने मंगलसूत्र की बात किया, मंगलसूत्र छीन लेगा, ये करेगा, वो करेगा। एक भारत के प्रधानमंत्री का कहीं से ये उचित नहीं है। तो क्या लग रहा है, जो बीजेपी तमाम वादे कर रहा है, मोदी की गारंटी चल रही है देश में, लोग हिंदू हो चुके हैं। नहीं, कोई हिंदू और भारत एक स्वतंत्र देश है जहाँ धर्म निरपेक्ष है। संविधान गवाह देती है कि हम लोग हर लड़ाई में मिलजुल के काम किया है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। वो उनकी फोकस है, वो मान ढोल पीटना है, वो पीटना जानते हैं, मंच पर ढोल पीटना जानते हैं और वक्तव्य के नेता हैं, गंभीरता के नेता नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं चाहते। कह रहे हैं मोदी की देश में गारंटी चल रही है, सब हवा हवाई है। अब की बार 400 पार। स्थल पर आके देखें, जनता के बीच में देखें, मंच से नहीं मानेंगे। मन से नहीं हो पाएगा, मंच से नहीं मानेंगे, जनता के बीच आके देखें। कह रहा है इस बार हमें चुनिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब 10 साल देख लिए, अब कितनी 5 साल और देखें। नहीं, उनके पास तो विजन भी है ना, 2047 तक की विजन उन्होंने लेके चले। क्या ठेकेदारी उन्हीं के, जनता उन्हीं के ठेकेदारी में बहता है क्या? जनता स्वतंत्र है। जनता 10 साल दिया, उन्होंने कहा कि 70 साल के बनाम 10 साल किया। 70 साल में क्या आज ही रोड बनी, क्या आज ही स्कूल बनी, क्या आज ही हवाई अड्डा बना? क्या कर दिए उन्होंने 10 साल में? और ढोल पीटने की काम किया, इसको हम लोग कैसे माने, बताइए? कह रहे हैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हेलीकॉप्टर में उड़ाए हैं। उनको उड़ाए हैं जो उनके साथ इर्द गिर्द बहे हैं। अडवाणी को, अबानी को उड़ाए हैं, अमानी को उड़ाए हैं। जिस सारी सेक्टर को लीज पर लगा दिए, पैसा लगा दिए। भारत में जितने भी सेक्टर थे सारे लीज पर दे दिए। जनता को क्या मिला? मोदी जी का वादा है, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। कहने के लिए तो सब भी कह रहे हैं जो हम देश नहीं बिकने देंगे, नहीं झुकने देंगे, लेकिन जनता के लिए क्या किए वो कह दें मोदी जी। क्या लग रहा है, आप एज ए जनता कैसे देखते हैं?
हम तो देखते हैं यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है। जो 400 में सिलेंडर मिलता था आज 10-1100 में सिलेंडर लोगों को मिलना पड़ रहा है। जो 300 में दिल्ली की टिकट थी अभी मान लीजिए रेलवे टिकट बढ़ गया, बिजली बिल बढ़ गई, सारी चीज तो महंगाई बढ़ गई। 30 रुपए प्याज हो गया, 25 रुपए आलू हो गया। जनता क्या करे भाई? देश मजबूत हाथों में है, थोड़ा तो महंगाई झेलना पड़ेगा। आप सब कौन दिन देश कमजोर हाथों में रहा है? क्या मोदी जी ही पाकिस्तान से खतर में चुनाव लड़ाई लड़े थे? क्या मोदी जी ही चाइना से लड़े थे? जिस समय हमारी आजादी हुई थी, हमारी देश कमजोर थी, उस समय में हमने चाइना से लड़ाई लड़ा है, हमने पाकिस्तान को दूर किया है, बांग्लादेश को बसाया है। आज हम कमजोर हो जाएंगे? विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। अब अपने मन से आप बन जाइए, जय है। अपने विदेशों में मोदी जी के नाम चल रहा है। हमारी नाम क्या? मनमोहन जी थे, I.K. गुजराल थे, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई भी प्रधानमंत्री क्या भारत को बिकने दिया? क्या कोई भी प्रधानमंत्री भारत को छोटी किया? तो मोदी जी क्या करेंगे? ये ढोल पीटे और बोले, मंच से बोले। बोलने इनको आता है, भाषण करने आता है, यही हम लोग जानते हैं। मोदी जी बहुत पॉपुलर है विदेशों में। पॉपुलर है तो विदेश से हमको क्या लेना है भाई? G20 करवाए हैं दिल्ली में। भाई आप लीजिए पैसा, व्यापार दे दे हमको। अभी कांग्रेस के जमाने में G20 होता था पूरे G20 चाहिए हमको, कि हमको चाहिए खेत में पानी, पेट में अन्न, देह पर कपड़ा, गरीब को मकान, रोड। कि हमको G20 से क्या लेना देना है भाई? गरीब को क्या चाहिए? G20 उन्हीं के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ तो ले जाए। अडवाणी वो आ गया है तो गौतम गंभीर संसद बना दिए। अब वो क्या कहते हैं, जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं सबको संसद बना दिए। क्या हमको टिकट दे देंगे? पैसा जिसके पास है उसको टिकट बना दे देंगे, इसलिए G20 करा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो गहने छीने जाएंगे, मंगलसूत्र छीने। तो विडम्बना है, यही मोदी जी कह रहे हैं। यही तो हम लोग देख रहे हैं। जितने दिनों में कभी नहीं, 70 साल में किसी की गहना किसी ने छीना। एक प्रधानमंत्री होके ऐसे नौजवान शब्द बोल रहे हैं, जो मान लीजिए बीजेपी की कांग्रेस की सरकार हो जाएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगा। इसी से हम लोग उस प्रधानमंत्री की आकलन कर रहे हैं जी, है क्या? अरे मोदी जी तो पानी से लेकर के पहाड़ की फैसला ले रहा है। अरे तू ले के विकास के लिए। भाई प्रधानमंत्री बन गए हुए हैं तो डुबकी भी लगाएंगे, सब पहाड़ पर भी चढ़ेंगे, जनता को चढ़ा। नीतीश जी तो कह रहे थे कि हमारी सरकार थी तब इतना लोगों को नौकरी मिला है। ये भाई नीतीश क्रेडिट उनको दीजिए। क्या रहे? नीतीश जी थे तब से डिड़ियाए, नहाते 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, तब डिड़ियाए। मोदी जी दिए क्या? बिहार को दिए? बहुत नाराज दिख रहा है मोदी जी से। अब नाराजगी भाई क्या है? अपनी बात है। नाराजगी क्या है? अपनी बात है। इसको वोट देना है, इसको वोट देना। वोट अब इससे आपको अब पता नहीं चला तो फिर मैं बताऊं क्यों? आप पत्रकार हैं, हम नेता हैं। आपको इससे अगर पता नहीं चला जो हम वोट किसको देंगे, फिर हम क्या बताएं? मतलब नहीं बताएंगे। अब देखिए भाई, वही बात तो कह रहे हैं। आपको तो अब स्पष्ट हो गया होगा। हम इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, वोट इंडिया गठबंधन को देंगे। इंडिया गठबंधन वाले को ठगबंधन बता रहे हैं बीजेपी वाले। भाई आप नाटकिया है, नाटक करके कुछ बता दीजिएगा, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँगा भाई? आज तक जितनी संशोधन हुई है 70 साल में, मोदी जी पूछिए कि उतनी संशोधन संविधान में 10 वर्ष में कितने संशोधन कर पाए? कह रहे हैं अब की बार 400 पार, उसके बाद संविधान बदला जाएगा। अरे भाई उस समय आने से बता दिया जाएगा। 400 पार किस आप ही पार, तो समय आने से बता दिया जाएगा। साफ है, साफ। कौन? इंडिया अलायंस की बीजेपी वाले। बीजेपी वाले इंडिया अलायंस कहा जाएगी। वो तो इस बार हम दम खम सबके साथ हृदय से जनता देख ली है। जो बिहार को मोदी जी उपेक्षित किए हैं, कुछ नहीं दिया है, इसलिए बिहार वासी इस बार उनको बड़ा बिस्तर बांध देंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।